और अब खबरें तफसील से। मुल्क के खुफिया एजेंसियों का कहना है कि जैश मोहम्मद के 6 या 7 दहशतगर्दों के पंजाब में दाखिल होने की खबर है। मौसूला खुफिया इतलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर दहशतगर्द पंजाब के फिरोजपुर में दाखिल हुए हैं और उनका मंसूबा पंजाब से दिल्ली आने का है। जैश के दहशतगर्दों के मुल्क में दाखिले के पेश नजर मुतल्लिका हुक्काम और एजेंसियों को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। रियासत तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल जज और सदर तेलंगाना जज एसोसिएशन जस्टिस वरा प्रसाद के मकान पर एसीबी ओहदेदारों ने छापा मारा है। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक 3 करोड़ से जायद गैर महसूब असासा इजाद की निशानदेही हुई है। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद ये कार्रवाई की गई। जस्टिस वरा प्रसाद पर आमदनी से जायद असासा इजाद का इल्जाम है। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि जुमला 11 मकामात पर एक साथ रेड की गई। इस दौरान कुंडापुर के वुकास नगर में 3 प्लॉट्स और दीगर असासों की निशानदेही की गई है। नेशनल हेराल्ड की 63 साल पुरानी लीज कैंसिल करने के मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। एजेएल की जानिब से कहा गया है कि इस जगह का कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मामला कोर्ट में है और हुकाम हेराल्ड हाउस सील करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने हालात को जूं का तूं रखने की हिदायत दी है। अगली समाअत 22 नवंबर को होगी। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे पवन। केंद्र सरकार ने एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था। उसके खिलाफ एजेएल दिल्ली हाईकोर्ट गया था। आज उस मामले में सुनवाई थी। एजेएल को आज ही ये जो हेराल्ड हाउस है उसको खाली करना था, लेकिन जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो जो एजेएल की तरफ से वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी हेराल्ड हाउस में गए हैं और खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर मना करते हुए कहा कि अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि अभी उनको इस पूरे मामले की और फाइल्स को देखने में वक्त लगेगा, इसलिए जो स्थिति है हेराल्ड हाउस की उसको जस की तस बरकरार रखा जाएगा और इस मामले की अगली सुनवाई जो है 22 नवंबर तय कर दी गई है। उस दिन ये डिसाइड किया जाएगा कि इस मामले को आगे कैसे लेके जाना है। जो केंद्र सरकार ने जो कहा है कि इस मामले को जो ये बिल्डिंग है इसको खाली करना है या नहीं करना है, ये 22 नवंबर को तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो लीज कैंसिल करने का मामला है उसको अभी हाईकोर्ट ने रद्द नहीं किया है, सिर्फ इस स्थिति को जस के साथ बरकरार रखने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ पवन गौरव, दिल्ली। नाज़रीन, अब बात करते हैं इकबाल अंसारी की। हुई है, हम तो खुद छोड़ देंगे। अगर हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो हम भी कहीं हट जाएंगे।